जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर वर्ग 2 और वर्ग 3 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या इनमें निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी? क्योंकि अभी देखा गया हाल ही में वन रक्षक और जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग दी गई है। तो चर्चा करते हैं हम। तो आप ईएसबी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी और प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम है जुलाई 2026 और अगस्त 2026 में कंडक्ट होंगे, जो कैलेंडर में ईएसबी द्वारा दे दिया गया है। मिडिल स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हुआ ये वर्ग 2 हुआ, और प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी यानी कि ये हुआ वर्ग 3। अब इसमें निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, अगर बात करें हम पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, आपको पता होना चाहिए कि अब जो ईएसबी है वो 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगा। पहला पेपर जो होता है वो होता है प्री, और यानी जिसे हम पात्रता परीक्षा कहते हैं। सेकंड पेपर होता है मेंस, जिसे हम चयन परीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार 2 एग्ज़ाम लिया जाता है, और चयन परीक्षा में मेरिट के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग या रैंक दी जाती है। तो क्या निगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम में होंगे, यानी पात्रता परीक्षा में भी होगा, चयन परीक्षा में होगा, या फिर पात्रता परीक्षा में बस होगा कि चयन परीक्षा में होगा? तो बात आती है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा सबसे पहले होगी, और पात्रता परीक्षा तो बात करते हैं हम पहले प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक परीक्षा, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में पहले बात कर लें। इसके बाद आपको बताऊंगा मैं कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। यदि हम बात करें कि कुल कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे कुल 150 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन 1 अंक के होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। आपका लगभग समय होगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। अब ये पॉइंट को आप समझिएगा कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो साथियों, अभी हाल ही में एक आदेश आया है, आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि टेट अनिवार्य होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो पुराने शिक्षक हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें 2 साल का समय दिया गया है, और कहा गया है कि 2 साल के अंदर आप टेट क्वालिफाई करिए, और यदि टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। ऐसे शिक्षकों को छोड़कर जिनका 5 साल बचा है रिटायरमेंट के लिए, यदि वो नहीं कर पाते हैं तो उनको बस कंसीडर किया जाएगा। अन्यथा जो 5 साल से ऊपर सेवानिवृत्ति के लिए बचे हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, स्वेच्छा से लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पात्रता परीक्षा के लिए मौका दिया जाएगा। अब अगर पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग कर दिया जाता है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाएगा, केवल चयन परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, क्योंकि बाकी टीचरों का भी ध्यान रखा जाएगा। जो पुराने टीचर हैं, अगर निगेटिव मार्किंग कर दी गई तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और फिर उन्हें पात्रता पास करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो मुझे पात्रता परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। अब हम परीक्षा की संरचना में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम क्या कैसा होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो यदि परीक्षा की संरचना की बात करें तो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी के 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा नंबर 1 या लैंग्वेज 1, जिसमें भी 30 प्रश्न होंगे। भाषा नंबर 2 लैंग्वेज 2, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। गणित मैथमेटिक्स में भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के।
पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक के। इस प्रकार देखेंगे तो ये 5 सब्जेक्ट होंगे और पाँचों मिलकर कितने हो जाएंगे, 150 अंक के हो जाएंगे। तो ये था वर्ग 3 से संबंधित जानकारी। तो याद रखिएगा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, चयन परीक्षा में होने की फुल संभावना है और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षा की। तो माध्यमिक शिक्षक यानी कि विषय शिक्षक की बात करें तो इसकी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में बात करें तो यह एग्ज़ाम भी 150 अंक का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे। अब इसमें भी ये हो सकता है कि पात्रता परीक्षा निगेटिव मार्किंग ना हो और चयन परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हो। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग बा में दिए गए विषय में से एक विषय का चयन करना होगा। मतलब आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा यानी वर्ग 2 विषय शिक्षक होंगी, तो इसमें भाग 1 जो कॉमन होगा सभी के लिए होगा, नॉर्मल हिंदी अंग्रेजी होगी, समान ज्ञान होगी, रीजनिंग हो सकती है। और भाग बा यानी विषय शिक्षक, अब जो जिस विषय का है उसे उस विषय का चयन करना होगा। जैसे कोई हिंदी वाला तो हिंदी, गणित वाला तो गणित, संस्कृत वाला तो संस्कृत, अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी, विज्ञान वाला है तो विज्ञान, और भी जो भी अलग अलग विषय के शिक्षक होंगे उन्हें अलग अलग चयन करना होगा। तो भाग आ की बात करें तो भाग आ में 30 अंक का एग्जाम होगा जिसमें 8 प्रश्न समान हिंदी के होंगे, 5 प्रश्न समान अंग्रेजी के होंगे, समान ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 प्रश्न होंगे और पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न होंगे जो 10 अंक, यानी कुल मिला के भाग आय होगा 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। अब बचे कितने, 120 प्रश्न और 120 अंक। तो ये होगा भाग नंबर बा, यानी कि ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए होगा जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, समाज विज्ञान, गणित और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए होगा। अगर एग्ज़ाम का लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, तो हायर सेकेंडरी स्तर के मानसिक अनुरूप होगा, यहाँ रीड कर सकते हैं आप। हिंदी एवं अंग्रेजी भी हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष होगा। भाग बा का स्तर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रश्न कक्षा 9 एवं 10 के पाठ्यक्रम संबंधित विषय पर आधारित होगा। प्रश्न में अवधारणा, समस्या समाधान, शिक्षण पद्धति इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो फाइनली ये बात है कि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और चयन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और होना भी चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे जो भी नया हो तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको भारत माता की जय, जय हिंद।